गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 11 ऑफ योर यूनिट 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेटा हमने आपके नील बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ लिया। उसके बेसिस पे नील ने कैसे अपनी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट की, आपके स्पेसिफिक ऑर्बिट दैट इज एनर्जी शेल्स की एनर्जी कैलकुलेट की, साथ के साथ कि आपका कौन सा सेल कितने रेडियस पे प्रेजेंट है, रेडियस कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला दिया। ठीक है, तो ये सब हम आपका पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपके नील बोर ने क्या कहा कि आपका इलेक्ट्रॉन लेट सपोज N1 शेल में है, ठीक है, जिसे हमने क्या कहा ग्राउंड स्टेट। ठीक है, उसने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्स्ट्रा एनर्जी, उसकी खुद की कुछ एनर्जी थी, मान लो E1 एनर्जी थी। ठीक है, उसने बाहर से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, बाहर से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्स्ट्रा एनर्जी, और एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद लेट सपोज वो एक्साइटेड स्टेट N2 में चला गया। ये आपका क्या है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट आपका सेकेंड शेल भी हो सकता है, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसकी जगह मैंने आपका N2 ले लिया है। एक्साइटेड स्टेट आपकी क्या है, N2 है। तो जब इलेक्ट्रॉन आपका, तो इसकी एनर्जी क्या है, E2 है। ठीक है, मैंने मान ली एनर्जी आपकी क्या है, E2 है। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन एक ग्राउंड स्टेट से, या हम कहें जब आपका एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो उस टाइम वो कितनी नंबर ऑफ वेव्स को एमिट करता है, आज हम वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो वो कितनी रेडिएशंस एमिट करते हुए जाता है। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ वेव्स एमिट करते हुए जाता है, ये हम देखेंगे। अब देखो नंबर ऑफ वेव्स, वेव नंबर हम न्यू बार से कैलकुलेट करते हैं। न्यू बार का क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इससे हमें क्या मिलता है, वेव, या हम कहें नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स एमिटेड, कितनी वेव्स एमिट की गई हैं, कितनी नंबर ऑफ वेव्स एमिट की गई है। ठीक है, तो आज हमें कैलकुलेट करना है ये कि जब आपका इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो वो कितनी नंबर ऑफ वेव्स को या कितनी नंबर ऑफ रेडिएशंस को एमिट करता हुआ चलता है। ठीक है, तो देखो बेटा अगर हम बात करें कि आपका क्या है, इस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी E1 है, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी E2 है। अगर हमें पता लगाना है कि आपके इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा है, यानी कि हम कह सकते हैं चेंज इन एनर्जी, कि कितना एनर्जी में चेंज हुआ है। जब उसकी खुद की एनर्जी मान लो 10 किलो जूल थी और वो 30 वाले किलो जूल में जंप कर गया है, यानी कि कितनी एनर्जी का गैप हुआ, कितना चेंज हुआ है। तो चेंज इन एनर्जी डेल्टा E लिख सकते हैं। डेल्टा E मीन्स कैसे निकाल सकते हैं, हाइयर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो वहां से हमें पता चल जाएगा, E2 माइनस E1 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, दैट मीन्स कितनी एनर्जी का चेंज हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने क्या कहा था कि एनर्जी जो होती है डेल्टा E की वैल्यू आपकी क्या होती है, h न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी कि कितनी एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन ने फोटोन्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब की है। ठीक है, उसको हम डेल्टा E से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसको हम h न्यू बता रहे थे। ठीक है, h न्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, h अपॉन c अपॉन लेमडा, h c अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं। न्यू क्या होता है, c अपॉन लेमडा होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। मान लो ये हमारा, हमने फिफ्थ फॉर्मूला ये यूज कर लिया था, ये आज यूज होगा इसलिए मैंने फिफ्थ लिया है। नेक्स्ट सिक्स्थ ये और सेवेंथ ये। ठीक है, तो हम सिक्स्थ फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज डेल्टा E की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट E2 माइनस E1, En यानी कि एनर्जी ऑफ n शेल, कोई भी शेल हो सकता है, n की जगह 1, n मींस क्या है, नंबर ऑफ शेल, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो यहाँ पे हम n की जगह 1 लिखेंगे, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। तो हमें कौन कौन से शेल की एनर्जी चाहिए, सेकेंड शेल की, दैट मीन्स हम यहाँ 2 लिख सकते हैं। ठीक है,
एक्साइटेड स्टेट की चाहिए, आप कोई भी लिख सकते हो, मैंने 2 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें एनर्जी चाहिए ग्राउंड स्टेट की, दैट इज फर्स्ट सेल की, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो हमें सारी वैल्यूज आपकी इक्वेशन 6 में पुट करनी है। तो डेल्टा ई हमने क्या लिखा, एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू E2 क्या लिखेंगे हम, 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, n की जगह n2 का स्क्वायर और h स्क्वायर, ठीक है, माइनस E1, यहाँ 1 लिख दो, E1 यानी कि 2, n की जगह 1 लिखना है, सिर्फ इतना ही चेंज होगा, पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, n की जगह 1 लिखेंगे, n जो है यहाँ पे फर्स्ट सेल के लिए चाहिए, n1 का स्क्वायर एंड h का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं, तो सारी ऑलमोस्ट सारी चीजें कॉमन है सिवाय इनके, ठीक है। तो कॉमन चीज को हम बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, नेक्स्ट h का स्क्वायर, ये आपका कॉमन हो गया है। डिफरेंस क्या है, यहाँ n2 है, यहाँ 1 है, बाकी सारे चीज सेम है, तो इनको हम अलग निकाल लेते हैं, दैट इज 1 अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आपका एक फॉर्मूला डिराइव हो गया यहाँ से। नेक्स्ट हमें चाहिए क्या बेटा, आपका हमें क्या निकालना है, आपका 1 अपॉन लेमडा चाहिए, यानी कि हम वेव नंबर निकाल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी वेव्स को एमिट करता है। जब वो एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन आपकी कितनी नंबर ऑफ वेव्स को एमिट करते हुए जाता है, ये निकालना है। वेव नंबर 1 अपॉन लेमडा के बराबर होता है, तो इसको हम 1 अपॉन लेमडा की टर्म्स में अगर रखे तो HC जो है आपका, ये वाली वैल्यू जो है ये कहाँ चली जाएगी आपकी, यहाँ डिनोमिनेटर में रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में रखूं और इसको 1 अपॉन लेमडा की टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या हो गया, HC यहां चला जाएगा, तो h स्क्वायर था पहले, एक और h आ गया h क्यूब और यहां आ गया है c, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1 अपॉन लेमडा दैट इज न्यू बार इज इक्वल टू, अगर आप बेटा सबकी वैल्यूज पुट करते हो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू मैंने बता दी थी आपको पिछले लेक्चर में, पाई की 3.14 का स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करोगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर पुट करोगे, नेक्स्ट z की वैल्यू हमारी एटम पे बेस होती है, z आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो हर एक एटम का एटॉमिक नंबर अलग होता है, तो z को हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे, h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे, उसका क्यूब करोगे, c आपकी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू रखोगे। देन इन सब वैल्यूज को रखने के बाद, क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपकी फिक्स है, ठीक है, ये हमें कभी चेंज नहीं होगी, तो इन सब वैल्यूज को रखने के बाद आपकी एक वैल्यू आती है, दैट इज 1.09 इंटू 10 रेज टू पावर 7, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके इतनी वैल्यू आती है। अब यहाँ बच क्या गया, z स्क्वायर, नेक्स्ट 1 अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये आपकी वैल्यू हो गई है। तो ये हमारा आ गया आपका वेव नंबर का फॉर्मूला। अगर आपकी इलेक्ट्रॉन जब एक एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो जो वेव्स जो जितनी नंबर ऑफ वेव्स एमिट करता है उसको हम इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। काफी बुकों में इसकी जगह आपका क्या लिखा, ये आपका होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, तो काफी बुकों में इसकी जगह बेटा आपका RH लिखा होता है, न्यू बार, इस वैल्यू की जगह RH, नेक्स्ट z स्क्वायर 1 अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपकी काफी बुकों में ऐसे दी हुई है,
ठीक है। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए RH यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपकी क्या है 1.09 इंटू 10⁻⁷ ये वाली, ठीक है। तो ये आपका वेव नंबर निकालने का यानी कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स आपकी इलेक्ट्रॉन ने एमिट की है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक है। अगर आपको एनर्जी चेंज निकालना है, एनर्जी चेंज मतलब कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो N1 शेल में था, इसने क्या किया एनर्जी एब्जॉर्ब की N2 में गया, ठीक है। ये आपकी ग्राउंड स्टेट जो आपका ओरिजिनल घर होता है इलेक्ट्रॉन का जिसमें वो ओरिजिनली है वो आपकी ग्राउंड स्टेट, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जितनी भी हायर एनर्जी लेवल में वो गया है वो आपकी एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन मान लो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया है, अगर आपको निकालनी है कि कितनी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो आप कैसे निकाल सकते हो, दैट इज डेल्टा। अगर इसकी एनर्जी इस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी E1 है और इसकी एनर्जी E2 है तो आप कैसे निकाल सकते हो, दैट इज डेल्टा E। डेल्टा E आपकी क्या है एनर्जी चेंज, ये आपको निकालनी है वैल्यू। तो आप कैसे कर सकते हो हाइयर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, ठीक है। लेट्स सपोज एग्जांपल लो, मान लो आपका इलेक्ट्रॉन N1 एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में था, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, आपका N2 एक्साइटेड स्टेट में चला गया। इसकी खुद की एनर्जी कितनी थी 10 किलो जूल और इसकी N2 की एनर्जी थी 30 किलो जूल, ठीक है। तो इसने क्या किया 10 किलो जूल इसकी खुद की एनर्जी थी, खुद की एनर्जी से ये रिवॉल्व कर रहा था, देन इसने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और ये प्रमोट हो गया, जंप कर गया एक्साइटेड स्टेट में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसने कितनी एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की तो आप कैसे निकाल सकते हो, डेल्टा E यानी कि चेंज इन एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की, ठीक है। E2 माइनस E1, हाइयर माइनस लोअर, हाइयर कितनी है 30 माइनस लोअर कितनी है जिसमें से गया 10-20 किलो जूल, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इतनी एनर्जी का चेंज हुआ है, इतनी एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की देन उसकी एनर्जी कितनी होगी 30 किलो जूल, तो वो एक्साइट होके आपके 30 किलो जूल वाले शेल में चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप एनर्जी चेंज निकाल सकते हो। तो एनर्जी चेंज निकालने के लिए देखो बेटा E एनर्जी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी, ये थी आपकी, तो डायरेक्टली आप रखो यहाँ पे E2 यानी कि यहाँ पे शेल आपका कौन सा होगा सेकेंड शेल, ठीक है। N2 लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिखोगे -13.6 Z स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर, E1 की जगह सेम वैल्यू -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -13.6 Z स्क्वायर N2 का स्क्वायर प्लस 13.6 Z स्क्वायर N1 का स्क्वायर। तो अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो बेटा देखो आपका क्या होगा 13.6 Z स्क्वायर, ये आपका कॉमन पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे 1/N2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, यहाँ तो आपका प्लस था, तो मैंने क्या किया इस पूरी इक्वेशन को आपका क्या कर दिया है और मॉडिफाई करने के लिए मैंने इसको पूरा पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ गया है। तो ये जो है ये आपकी इक्वेशन हमेशा बताती है एनर्जी चेंज। जब आपका किसी भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा हो, चाहे एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, तो आप वहां सिर्फ ये वैल्यू आपकी फिक्स होगी जिस एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो उस एटम का एटॉमिक नंबर रखो, किस शेल से आपका N2 क्या है आपका एक्साइटेड स्टेट, N2 आपका क्या है एक्साइटेड स्टेट, कोई भी हो सकता है, उसकी वैल्यू रखो। अगर सेकेंड ले रहे हो आप एक्साइटेड स्टेट तो 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट आपका N1 क्या है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, तो उसकी वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर कर दो, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी का चेंज हुआ है, चाहे वो एब्जॉर्ब करके जा रहा है, चाहे वो एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी एमिट करते हुए अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एनर्जी की वैल्यू हो गई। दूसरी एक चीज आपको यहाँ और ध्यान में रखनी है कि डेल्टा E की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आती है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आती है,
यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, दैट मीन्स आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, या हम कहेंगे एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन। सेम आप फॉर्मूला, एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके हायर में जा रहा है तब भी आप एनर्जी चेंज इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके हायर से लोअर अपनी स्टेट में आ रहा है तब भी आप एनर्जी चेंज इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव आए, पॉजिटिव आपको वैल्यू मिले, तो दैट मीन्स आपकी क्या हुई है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन। और अगर आपकी डेल्टा ई की वैल्यू बेटा नेगेटिव आए, दैट मीन्स आपकी एनर्जी इज रिलीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन, रिलीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कब करता है, जब उसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना हो, और एनर्जी रिलीज कब करता है, जब एक्साइटेड स्टेट से वापस अपने में आना हो। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उसको रिलीज करते हुए आता है, ठीक है। तो नेगेटिव अगर डेल्टा ई की वैल्यू होगी दैट मीन्स आपकी वो कौन सी एनर्जी है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने रिलीज की थी, ठीक है। अब अगर इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, तो बेटा मान लो आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा कि 5 आप अपने फ्रेंड को दे दो, अब आपके पास कितनी बची, तो आप कहोगे 5। मैं कहूंगी कैसे, तो आप कहोगे कि मेरे पास 10 थी, मैंने क्या किया, 5 उसको दे दी, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऐसे ही एनर्जी जो रिलीज कर दी गई है, दे दी गई है, वो आपकी नेगेटिव होगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।